आप सभी का द टीचर फैक्ट्री में स्वागत है। आज जो हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग, जो कि 1917 से 1947 के बीच की अवधि थी। इसका पार्ट 4 देखेंगे। द 10 मिनट शो काफी बेहतरीन चल रहा है और काफी प्रचलित यह शो है। इसमें सभी जो प्रश्न आते हैं सभी एमसीक्यू के रूप में आ रहे हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं और सीधे देखते हैं आज के प्रश्न की ओर। और दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा दें। और दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, प्रश्न पहला, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जी हाँ साथियों, ये महत्वपूर्ण लाइन निम्नलिखित में से किसने कहा? ए राजेंद्र प्रसाद, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी जवाहरलाल नेहरू या डी एस राधाकृष्णन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। और क्या कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? कब? जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जी हां साथियों, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू या डी पट्टाभी सितार मैया। और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? और इसके ऑप्शन है जेबी कृपलानी, बी में महात्मा गांधी, सी जयप्रकाश नारायण या डी सी राजगोपालाचारी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जी हाँ साथियों, त्रिपुरी कहाँ है? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं पुणे, बी जबलपुर, सी अहमदाबाद या डी कोलकाता। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जबलपुर। नेक्स्ट, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? जी हाँ साथियों, ये है प्रश्न कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? और यह प्रायः आप परीक्षाओं में यह प्रश्न देखते होंगे। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वीवीआई हो जाता है दोस्तों। और ए में है अरविंद घोष, बी विनोबा भावे, सी महात्मा गांधी या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट, इनकलाब का नारा किसने दिया था? और ऑप्शन 4 है भगत सिंह, बी मोहम्मद इकबाल, सी सुभाष चंद्र बोस या डी चंद्रशेखर आजाद। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 1947 में, बी 1939 में, सी 1942 में या डी 1946 में। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1939 में। नेक्स्ट, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नंबर ए आगा खां, बी एम.ए. जिन्ना, सी चौधरी रहमत अली या डी मोहम्मद इकबाल। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी कितनी थी? ए 4, बी में 3, सी में 6 या डी में 5। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। नेक्स्ट, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा लिखा था, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? जी हाँ साथियों, ये मोहम्मद इकबाल जो कवि थे किस प्रांत से थे या किस जगह से थे? तो ऑप्शन ए पंजाब, बी दिल्ली, सी कश्मीर या डी उत्तर प्रदेश। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। नेक्स्ट,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई? और इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, या सी गोपाल कृष्ण गोखले, या डी बाल गंगाधर तिलक। और इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? और दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्राय परीक्षाओं में आता है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, या डी चंद्रशेखर आजाद। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए खाद्य व कृषि, बी रक्षा, सी विदेश मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खाद्य व कृषि। नेक्स्ट, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? और इसके ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, या डी वल्लभ भाई पटेल। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? जी हाँ दोस्तों, चिटगांव में जो शस्त्रागार पर ढाबा बोला गया था, उसको आयोजित किसने किया था? नंबर ए सूर्य सेन, बी लक्ष्मी सहगल, सी जे.एम. सेनगुप्त, या डी बटुकेश्वर दत्त। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य सेन। नेक्स्ट, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जी हाँ साथियों, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह के बाद, बी कालकोठरी घटना के बाद, सी बंगाल के विभाजन के बाद, या डी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज किसका था? जी हाँ साथियों, भारत का जो विभाजन हुआ था उसमें एक प्लान बना था जिसका नाम है बाल्कन प्लान। और ये प्रश्न भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी प्रश्न है और इसमें नीचे में चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसे ध्यान से देख लें। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? जी हाँ साथियों, महात्मा गांधी के साथ कौन थे? नीचे में जो दिया गया है ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए बेब मिलर, बी जी स्लोकोम, या सी जेम्स पीटरसन, या डी एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेब मिलर। और ये प्राय परीक्षाओं में आता ही रहता है। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? जी हाँ साथियों, नीचे में जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किस दल को सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी? नंबर ए रिवोल्यूशनरी फ्रंट, बी फॉरवर्ड ब्लॉक, सी आजाद हिंद फौज, या डी इंडियन फ्रीडम पार्टी। और इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? और नीचे में चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए दी रॉलेट एक्ट, बी दी आर्म्स एक्ट, सी दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, या डी पब्लिक सेफ्टी एक्ट। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दी रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट,
पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? जी हाँ साथियों, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी इसके बारे में बताना है। और इसमें ऑप्शन ए कृष्ण मेनन, बी बीपी मेनन, सी डीएन राव या डी सी राजगोपालाचारी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीपी मेनन। नेक्स्ट, वर्ष 1932 में पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? और इसके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ए भारतीय कृषक वर्ग, बी भारतीय दलित वर्ग, सी भारतीय मजदूर वर्ग या डी भारतीय महिलाएं। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय दलित वर्ग। नेक्स्ट, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? ऑप्शन नंबर ए एम ए जिन्ना, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सी राजगोपालाचारी। और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? जी हाँ साथियों, नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, बी बी डी सावरकर, सी ललन हरदयाल या डी रास बिहारी बोस। कौन सा सेना है? फ्री इंडियन लीजन। तो इसे बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कहां पर हुई थी? और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए दिल्ली में, बी लाहौर में, सी कानपुर में या डी इलाहाबाद में। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? और यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जालियांवाला बाग में लोग सब जितने इकट्ठे हुए थे क्यों हुए थे? और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए किसान सभा, बी जस्टिस पार्टी, सी कम्युनिस्ट पार्टी या डी सोशलिस्ट पार्टी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1942, बी 9 अगस्त 1942, सी 16 अगस्त 1942 या डी 10 अगस्त 1942। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? जी हाँ साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें यह लिखा गया है कि नहीं की थी, किसने नहीं की थी? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी भाला भाई देसाई, सी डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जी हाँ साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें भी वही लिखा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। कौन सी पार्टी है? ए में है हिंदू महासभा ने, बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, सी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने या डी इनमें से सभी। और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी।
दोस्तों, आपको यह 10 मिनट शो कैसा लगा उसे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। यह सेशन आपको लाभदायक लगा हो तो अपने एक मित्र सहपाठी को शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। थैंक यू।